मेष राशि वालों, 1 अगस्त से आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि ये जो परिवर्तन हम आपको बता रहे हैं, ये आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन के रूप में शामिल हो सकता है। क्योंकि ग्रहों की जो डिग्री है, जो आपकी किस्मत के स्वामी का जो डिग्री है, वो बढ़ चुका है और इस समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। क्योंकि इसका यानी गुरु का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। बाकी अन्य ग्रहों का साथ तो आपको मिल ही रहा है। तो ऐसे में ये पूरा 1 अगस्त से समय कैसा रहने वाला है, तो समझ लें कि आपके लिए ये सब घटनाएं होने वाली है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दे, राहु 12वें घर में है और केतु छठे भाव में है। 12वें घर में होकर राहु की जो नक्षत्र परिवर्तन है वो शनि के नक्षत्र में है। और 16 अगस्त को सूर्य जो आपके पंचम भाव का स्वामी है, अपने पंचम भाव में ही आ जाएगा। ये तो आपके लिए और भी एक तरह से वरदान कहा जा सकता है। वहीं मंगल आपके द्वितीय भाव में तो है, लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन इस महीने होगा, यानी अगस्त के महीने में 26 अगस्त को। और बुध वक्री हो जाएगा 5 अगस्त को। 22 अगस्त को बुध कर्क राशि में होगा, 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में। और इस तरह से ग्रहों की स्थिति परिवर्तित होता रहेगा। लेकिन जो परिवर्तन नहीं होगा वो देव गुरु बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इसलिए इन्हें बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में 1 अगस्त से आपके समय कैसे बदलेंगे, क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति बहुत बदल चुकी है। अब इसका प्रभाव जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब क्या प्रभाव मिलेगा, सबसे पहले तो एक बात आप नोट कर लें कि ये जो पारिवारिक समय है, पारिवारिक स्थिति है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हाँ, हमने एक बात कहना भूल गया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको हमेशा ही अच्छी जानकारी और पहले ही हम दे देते हैं, जिससे कि ग्रह का बुरा असर जो पड़ना हो उससे बच जाएं, या फिर अच्छा असर पड़ रहा हो तो उसका फ़ायदा उठा लें। इसलिए आप यदि फ्री में अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, जन्म समय दीजिए, जन्म स्थान दीजिए, अपना नाम दीजिए और कोई एक प्रश्न करें। एक बात और ध्यान रखिएगा, हम फ्री में ही मदद करेंगे, कभी भी कभी कोई मेरा चार्ज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए आप मेल कीजिएगा। हाँ, ये मेल का जवाब ना मिल पाए तो बिल्कुल परेशान ना हो, कभी न कभी तो आपके प्रश्नों का जवाब मिल ही जाएगा। क्योंकि हम पूरे दिन में बहुत ज़्यादा कुछ न कुछ काम में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे पूजा का समय ही होता है बहुत समय, सुबह और शाम का समय। बाकी हमारे पास जो आते हैं उनको भी हमको देखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तो इस तरह से हमें समय देना पड़ता है। तो हम आपको यहाँ पे यानी आपकी कुंडली को हम देखते हैं, लेकिन 2-4 ही देख पाते हैं, इसलिए हज़ारों में कुंडली आता है हमारे पास। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि कभी ना कभी आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा, फ्री में मिलेगा। लेकिन यहाँ जो आते हैं उनसे हम चार्ज लेते हैं, जो हमारे पास नज़दीक आते हैं, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं कि हम चार्ज लेते हैं। लेकिन आपको फ्री में मदद हम करते हैं, क्योंकि जो लोग इस समय बहुत दूर हैं उनकी मदद हम करते हैं। और यहाँ भी आते हैं तो कुछ लोग ऐसे स्थिति में भी होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं, फिर भी हम उन्हें फ्री में भी मदद करते हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये आपको बता दें कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है, बेहतर है। अब इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि इस समय यानी इस महीने आपके समझ लें कि इतिहास बदल कर रख देगा। यह आपके लिए थोड़ी सी निगेटिव बात यह है कि राहु और केतु भी आपको प्रभावित परेशान कर रहा है। सूर्य तो 16 अगस्त से बदल जाएगा, इसलिए इस समय को काफ़ी शानदार समय कह सकते हैं। सबसे पहले कारोबार की बात कर लें। जिनका अपना व्यापार है, जिनका अपना कारोबार है, वो लोग इस महीने बहुत छप्पड़ फाड़ के धन प्राप्त करेंगे, बहुत धन प्राप्त करेंगे। और एक बात आपको हम ये सजेशन दे देते हैं कि जितने भी पैसे धन प्राप्त करेंगे उसको संभाल कर रखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका सही जगह पर यूज होना चाहिए। इस समय एकदम से फालतू के खर्च भी राहु करा रहा है, 12वें घर में बैठा है, कभी कुछ में खर्च करेंगे, कभी अपना शौक, कभी कुछ में, तो ये आपको फिर बाद में परेशान करेगा। आपको पछतावा होगा कि हमने पहले क्यों नहीं जमा किए पैसे, क्योंकि वो चीज़ जो ज़रूरत नहीं थी हमने वही काम किया, वही खर्च किया। इसलिए अभी से आपको सतर्क भी रहना चाहिए। अपने पैसे, अपने धन, अपने मेहनत का जो फल है उसको संजो कर भी ज़रूर रखिए, सही जगह पर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है। 12वें घर में राहु बैठकर बेकार खर्च करवाएगा, लेकिन लाभ के घर में शनि बैठा है, ये तो आपको छप्पड़ फाड़ धन देगा। इतना धन देगा कि आप समझ लें कि आपके लिए, यदि बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए इस समय प्रयास कर रहे हैं, तो एक बात आप नोट कर लें, 10वें भाव को देख रहा है देवगुरु बृहस्पति अपने 9वीं दृष्टि से, और 11वें भाव में बैठा है शनि। और 11वें भाव में शनि का बैठना
और एकादश भाव से सप्तम दृष्टि से सीधे पंचम भाव को देखना, ये समझ लें कि धन इतना आपको दिला देगा या धन का नया सोर्स दे सकता है। मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि बिजनेस व्यापार में खूब आपकी तरक्की होगी। अभी आप नोट कर लें, मेहनत जितना करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ आलस भी देगा, यहाँ काम को रोकेगा भी राहु और केतु। तो एकदम से आप अपने काम पर फोकस करें, चाहे पारिवारिक काम को लेकर एकदम से बिजी हो जाएंगे, चाहे किसी और अन्य काम को लेकर मित्र के चक्कर में, तो आप अपने काम कुछ कम कर पाएंगे। कम करेंगे फिर कम इनकम होगा, तो मेहनत जितना करेंगे उतना आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये समय ऐसा ही है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। और एक बात आपको बता दें, इस महीने एक बहुत बेहतर परिवर्तन होगा। पंचम भाव में आ जाएगा सूर्य, और सूर्य जहाँ पंचम भाव में आएगा और शनि की जो दृष्टि होगी वहीं पर होगी, समसप्तक योग का निर्माण कर देगा। ये समसप्तक योग आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगा, इतना फ़ायदा देगा कि आप बिजनेस व्यापार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे आपके जॉब हो, तूफ़ानी तरक्की देगा, एकदम से तूफ़ानी रिकॉर्ड तोड़ सफलता देगा। बिजनेस व्यापार खूब चलेगा। नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी प्राप्त हो जाएगा। आप असफल अपने जीवन में किसी काम को लेकर हैं तो वो समय एकदम से बेहतर समय साबित होगा, एकदम से शानदार समय साबित होगा। खूब आप इस समय तरक्की करेंगे, चाहे जिस क्षेत्र में आपका कोई फैशन हो, कोई काम हो, उसमें आपको खूब लाभ देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर ये महीना जो है वो आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहा है। बिजनेस व्यापार में, प्रोफेशन जो आपका है उसमें लाभ मिलेगा, उसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही साथ कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को तो एकदम से ऐसी स्थिति देखने को मिलने वाला है कि आप कहीं ना कहीं बेहतर प्लेटफॉर्म प्राप्त कर पाएंगे। जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं वहाँ आप प्रदर्शन कर पाएंगे और नाम कमा पाएंगे। और 16 अगस्त के बाद ऐसी स्थिति बनेगी और ज़बरदस्त फ़ायदा आप उठाएंगे, यहाँ तक कि आप बहुत फेमस हो सकते हैं, आप फेमस होने जा रहे हैं। वहीं जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत शानदार महीना साबित होगा। इस महीने मंगल की जो स्थिति बदलेगी वो भी लाभ करेगा, और मंगल अभी जहाँ बैठा है गुरु के साथ वो भी लाभ करेगा। यानी दोनों स्थिति में आपके लाभ की ही स्थिति है। साथ ही साथ इस महीने ऐसे लोग जो अपने लवमेट से शादी करना चाहते हैं, यानी लव मैरिज करना चाहते हैं, आपको बता दें अभी भी आपके लिए अच्छी स्थिति है, लेकिन 16 अगस्त के बाद आपकी बहुत अनुकूल स्थिति बन जाएगी। एक बात और बता दें, 16 अगस्त के बाद एक और समय आएगा 25 अगस्त, यहाँ से आपके लिए डबल ट्रिपल जो लाभ सपोर्ट मिल सकता है लव लाइफ में वो आपको मिलने जा रहा है। आगे बात करें तो इस महीने यानी अगस्त के महीने में 1 अगस्त के बाद जो जीवन में बदलाव होगा वो आपके घर में भी बदलाव देखने को मिलेगा, पारिवारिक जीवन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। घर के सदस्य इस समय आपसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद जो वो रखेंगे वो आप पूरा करेंगे। आपके लिए ये महीना एकदम से खुशियों से भरा महीना साबित होने वाला है। अब इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अब राहु केतु नेगेटिव प्रभाव क्या देगा, खर्च को बढ़ा देगा, चोट लगा देगा, निराश आपको करेगा, सुस्त आपको करेगा, किसी भी काम में आपको अनजान लोग के साथ मित्रता करा देगा जो धोखा दे सकता है, या चोट लग सकता है, गिर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बस पूरे सावन शिव जी की आराधना करें, दिल खोल कर शिव जी की आराधना करें, जितना बन सके कम से कम भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा भी करें। रुद्राभिषेक घर में करा लें, पूरे घर शुद्ध पवित्र हो जाएगा, पूरे इंसान इसमें बैठे पूजा पाठ शुद्ध और पवित्र होकर करें, आपके जीवन बदल जाएगा। तो ये सब करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।